अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले चलते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आप चाहें तो आप इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 kg गोश्त, जो कि हड्डी वाला गोश्त है। इसके लिए पुलाव के लिए अगर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो जो है वो पुलाव आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, एक ही मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 3 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा नमक लिया है, जो कि यखनी बनाने तक के लिए है मेरे पास। और बाकी इसमें अब जो मसाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो है वो 3 पत्ते तेज़पात के हैं, 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। यहाँ पे मेरे पास एक जायफल है, 1 टीस्पून मेरे पास काला ज़ीरा है, 2 काली इलायचियाँ हैं, आधा टीस्पून के करीब लौंग है मेरे पास, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं। और यहाँ पे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एक प्याज है मेरे पास, टमाटर है और ये गोश्त है मेरे पास। 1.5 kg के करीब मेरे पास ये हड्डी वाला गोश्त है। तो चले चलते हैं इससे बनाने की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और ये गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं सारा गोश्त इसके अंदर डाल लूँगी और इसमें आप हड्डी वाला ही गोश्त लीजिएगा और साथ में अगर थोड़ी सी चर्बी हो तो वो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए सारा गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ जो मेरे पास एक बड़ी साइज़ की प्याज है और एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर है मेरे पास, कुछ जवे लहसुन के हैं, 3 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था, नमक और हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, जो कि 1 टेबलस्पून थी मेरे पास। ये मेरे पास बादियान का फूल और छोटी इलायची, यहाँ पे बड़ी इलायची और कुछ लौंग है मेरे पास। और अब इसके साथ ही जायफल और काला ज़ीरा 1 टीस्पून है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा, और मैंने पहले जो है वो सौंफ नहीं दिखाई थी, अब मैं इसमें सौंफ भी ऐड करूँगी। ये मेरे पास जो है वो बे लीव्स हैं और ये मैंने सौंफ भी अब इसमें ऐड कर लिया। सौंफ जो है मेरे पास 1 टेबलस्पून है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 कप पानी है। तो अभी जो है मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, इस वजह से मैं इसमें 10 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो मुझे गोश्त को गलाने के लिए 10 कप तक पानी चाहिए। मैंने यहाँ पे 1.5 kg ही गोश्त लिया है, तो 1.5 kg ही मैं चावल भी लूँगी, जो कि मेरे पास 6 कप के करीब होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें 10 ग्लास पानी ऐड कर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और इसे मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारी सब्जियां जो हैं वो इसके साथ अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो आप पोटली बना के भी इसे डाल सकते हैं मसालों को। ये देखिए यहाँ पे मेरी यखनी बन के तैयार हो चुकी है। अब जो है मैं इसमें से गोश्त को अलग कर लूँगी और इसके बाद जो है वो यखनी को अलग कर लूँगी। यखनी जब मैं अलग कर रही होंगी तो ये जो इसके अंदर टमाटर और प्याज और जो कुछ साबित मसाले नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से मैं दबा दबा के इसमें से सारा रस निकाल लूँगी और सिर्फ यखनी को फिर इस्तेमाल में लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट जो है वो गोश्त को अलग कर रही हूँ। तो देखिए सारा गोश्त इसी तरह से अलग कर लेना है, बीच में कोई टमाटर या प्याज के टुकड़े नहीं आने चाहिए। तो ये देखिए सारा तकरीबन गोश्त जो है वो अलग हो चुका है यखनी से। अब जो यखनी मेरे पास है ये मेरे पास कम है और ये मैं अभी इसको पहले मैं नाप लूँगी कि मेरे पास ये कितने गिलास है। उससे पहले मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। मैंने एक छन्नी ले ली है जो मैंने जग के ऊपर रख दी है और मैं इसे यखनी को अच्छे से छान के इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो है वो मुझे बिल्कुल सही और प्योर यखनी मिल जाए। अब मैंने बर्तन को हल्का सा साफ़ कर लिया है और उसी सेम बर्तन के अंदर मैं जो है वो कप से मेजरमेंट कर रही हूँ कि मेरे पास ये कितने गिलास यखनी है। तो ये जिस गिलास से मैं अभी नाप रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ, सेम इसी से ही मैंने अपने चावलों को भी नापा है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 गिलास यखनी है। ये देखिए गोश्त कितना गल चुका है, इसी तरह से गला हुआ होना चाहिए तो ही आपका पुलाव जो है वो अच्छा बनेगा। ये देखिए आप कितना ज़्यादा अच्छे से गल चुका है ये। अब मैंने 1 कप घी ले लिया है, इसका सही जायका जो है वो आपको घी में ही आएगा। तो यहाँ पे घी है मेरे पास और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले रही हूँ। प्याज ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून ही मेरे पास साबित धनिया है।
और यहाँ पे मेरे पास जो है वो नमक है। इसी के साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन पेस्ट है, कुछ हरी मिर्चें हैं मेरे पास, थोड़ी सी मेरे पास लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और मेरे पास जावित्री है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मेरे पास हल्दी है और 4 से 5 स्टिक मेरे पास दालचीनी के हैं। यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है और उसके अंदर मैंने जो मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी वो भी ऐड कर ली है। तो ये अब जो है मैं इसे हल्का सा सुनहरा कर लूँगी। तो जब तक ये सुनहरा होता है तब तक मैं अपनी यखनी को जो है वो जग में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने जो है वो 3 ग्लास पानी मज़ीद ऐड कर लिया है ताकि मुझे 10 ग्लास तक यखनी चाहिए। मेरे पास जो चावल हैं वो 6 ग्लास हैं, 6 कप है मेरे पास, तो उसी हिसाब से मेरे पास ये 10 कप जो है वो पानी होना चाहिए। तो उसकी ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और ये देखिए गोश्त जो मेरे पास उबला हुआ है, अब मैं इसे भी जो है वो अच्छे से भून लूँगी। प्याज मेरा हल्का सा सुनहरा हो चुका है, अब मैंने उसके अंदर ये गोश्त डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा भूनते भूनते साथ में इसके जो मसाले वगैरह है वो भी ऐड कर लूँगी। आप इस स्टेज पे इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसमें अदरक पेस्ट डाल रही हूँ जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून है। साथ ही साथ में इसमें 2 चम्मच मेरे पास जो लहसुन पेस्ट है वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब जो है वो मैं इसमें हरी मिर्च पेस्ट भी ऐड करूँगी जो कि मेरे पास 1 टेबलस्पून ही है। इसी के साथ ही अब मैंने इसमें दालचीनी की टुकड़े कुछ हैं मेरे पास वो मैंने ऐड कर लिए। और ये मेरे पास जो ज़ीरा, सूखा सफ़ेद धनिया और सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये 1 टीस्पून के करीब हल्दी है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली। और इसके साथ ही मेरे पास जो लौंग और काली मिर्च है वो ऐड कर लूँगी। पहले मैं ये जावित्री ऐड कर रही हूँ, अब ये मेरे पास लौंग और काली मिर्च है, मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब जो मेरे पास यहाँ पे नमक और हरी मिर्च रह गए हैं, इन दोनों को मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले मैं इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप अगर चाहें तो आप दालचीनी जो है जब हम इसकी यखनी बना रहे होते हैं आप यखनी में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने तब ऐड नहीं किया था। और आप चाहें तो आप दोनों बार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अब जो है वो बे लीव्स हैं, मैंने भी ऐड कर रही हूँ और ये 2 चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर जो है वो यखनी ऐड कर लूँगी क्योंकि गोश्त अच्छे से भुन चुका है। तो 10 कप ये मेरे पास जो है वो यखनी है, मैं इसे ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास जो गोश्त था उसके ऊपर की चिकनाहट आपको ये नज़र आ रही होगी, जो चर्बी का जो थोड़ी सी चिकनाहट है ये वो है। तो आप जब घी डालें तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। मैंने जो 1 कप डाला है मेरे 3 केजी के लिए ये मोर देन इनफ है क्योंकि मैं 1.5 केजी चावल ऐड कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने 1 कप घी मैंने ऐड किया है। और अब ये मैंने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। ये देखें 1.5 केजी चावल है मेरे पास। अभी मैं सारे के सारे चावल इसके अंदर ऐड कर लूँगी। 6 कप के लिए मैंने जो है वो 10 कप यखनी का इस्तेमाल किया है। 7 कप मेरे पास यखनी थी और 3 कप मैंने उसमें ऊपर से पानी ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। मुझे सिर्फ चावलों का नमक डालना है क्योंकि गोश्त और यखनी का नमक ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। अब साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर लेती हूँ। ये तीनों की तीनों मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली। आप चाहे तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें या काट के भी हरी मिर्चों को डाल सकते हैं। तो ये हो गया है। अब मैं इसे ढक्कन दिए बगैर जो है वो 10 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं 10 मिनट तक मैंने इसे पकाना है और इसके ऊपर अभी ढक्कन नहीं देना है। जब ये ड्राई होने लगे, ये देखिए इस स्टेज पे जो है वो मुझे इसे ढक देना है। अब इसे हम दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है, आप कोई भी पुराना तवा ले सकते हैं। उसे मैंने तेज़ आंच पे अभी रख दिया है। फ्लेम आपकी हाई होनी चाहिए। और अब ये मैंने इसके ऊपर जो है वो इस तरह से कपड़ा दे दिया है ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे और बाकी जितना भी है वो अपनी स्टीम के अंदर पक जाए। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पके हैं। तो अभी मैं मज़ीद इसे जो है वो 5 मिनट तक रखूँगी दम पे। एक बार मैं इसमें चम्मच चला के देख लेती हूँ। तो अब मैं इसे मज़ीद जो है वो 5 मिनट के लिए और दम पे रखूँगी। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर लीजिए। और इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब ये देखें मेरे चावल बन के तैयार हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से बने हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा, इसी के साथ ही जब तक ये मेरे चावल जो है वो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गरम तवे पे ही रहेंगे, अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और साथ ही साथ मैं इसके लिए बनाती हूँ मज़ेदार सी चटनी। तो चले चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो आधा कप दही है, थोड़ा सा सफ़ेद सूखा धनिया है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ा सा नमक है, एक मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज है, थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, थोड़ा सा धनिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और कुछ लहसुन के जवे हैं। तो मैं पहले जो है वो इन सारे मसालों को मिक्सी में डाल के अच्छे से इनका पेस्ट बना लेती हूँ। इन सारे मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखें आप। और अब जो है मैं इसे दही में मिक्स कर लूँगी और ये देखें मज़ेदार सी मेरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने पुलाव के साथ सर्व करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।